न्यूजीलैंड नरवाना के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और ऐसे किसान के खेत में आज हमारी टीम पहुंची है जो जहर मुक्त खेती करके एक प्रेरणा का जो है स्रोत बना हुआ है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, उन लोगों के लिए जिनका स्वास्थ्य आज खाद्य पदार्थ जहां जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे ही किसान है, नरवाना उचाना क्षेत्र का गाँव है, खरकपुरा के पास, उचाना के पास ये गांव स्थित है। वहीं पर उन्होंने अपना एक ऐसा जहर मुक्त जो है फार्म स्थापित कर लिया। विभिन्न प्रकार की फसलें व सब्जियां यहाँ उगाने का वो काम करते हैं। तो किसान हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से उन्होंने ये सीख ली और किस प्रकार अब वो अपना जो है पालन पोषण कर रहे हैं, साथ ही एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो किस प्रकार का आभास वो आज कर रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? और जी, मेरा नाम सुखदेव शिवकंद, गांव खरकपुरा, तहसील उचाना, जिला जींद, हरियाणा। तो जो आप जहर मुक्त खेती का आपने कदम उठाया, पहले आप कर्मचारी नेता रहे, एकदम से आपने जीवन में बदलाव कर लिया, तो कहाँ से ये प्रेरणा आपको? नहीं, वो तो मैं अब भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। नौकरी तो मेरी पहली प्रायोरिटी है और किसान परिवार से हूँ। तो किसानी तो बचपन से करते आ रहा हूँ, मेरे बाप दादा करते आ रहे हैं। और किसानी तो मतलब वैदिक काल से करता आ रहा है। तो पारंपरिक जो खेती होती थी गेहूं की, धान की, वो हाँ। छोड़कर आप अब और तरीके की खेती कर रहे हैं जो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी हमारे क्षेत्र जी। में। तो वो प्रेरणा आपको ऐसा कहाँ है से जी, मिली? खेती का तरीका तो परंपरागत ही ले रहा हूँ मैं अब भी, लेकिन पारंपरिक खेती है जो वो छोड़ दी है। वो ऐसे छोड़ दी है कि हम वैसे जैसे गेहूँ बो दी, धान लगा दी या कपास बो दी, इसी तक सीमित रहते थे। तो देखने में आया कि वे मतलब हम जो वो कर रहे हैं, किसान मरता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है और पैदावार उस दिशा में हो नहीं रही, गुणवत्ता गिरती जा रही है, हर एक आदमी बीमार होता जा रहा है, बड़ी-बड़ी बीमारियां घातक घेर चुकी हैं इंसान को। तो इससे हमने है ना थोड़ा-सा हट के करने की सोची। एक तो परंपरागत खेती छोड़ने से अलग सी कुछ खेती करेंगे हम, तो उसमें है ना संतुलन बना रहेगा। क्योंकि मांग आपूर्ति का सिद्धांत पे कार्य करती है मार्केट, तो जो भी है। तो जितनी मतलब ज़्यादा मात्रा में गेहूँ हो जाएगी तो उसका रेट कम हो जाएगा। किसी भी चीज़ की अति हो जाएगी, कहने का मतलब उसका रेट कम हो जाएगा मार्केट में जब आएगा। जब अगर हम संतुलित तरीके से करें, हम गेहूँ भी बोएँ, भई मक्की भी बोएँ, फल सब्जियों की भी खेती करें या औषधीय पौधों की भी आप देख रहे हो, जैसे उधर मतलब हल्दी वगैरह की खेती है। तो इस तरह इसी की अगर हम करें तो मतलब हमारी आमदनी में भी इज़ाफ़ा होगा, और मतलब लोगों को है ना एक जैसे मैं बगैर ज़हर की खेती कर रहा हूँ प्राकृतिक तरीके से, और उसकी लागत भी कम होगी। तो जो प्राकृतिक खेती हुँ। के जो मतलब सामान होता है वो अपने आप ही आप तैयार करते हैं। तो दूसरे किसानों को भी आप बताएं ताकि जो पूरा हमारा देश है हाँ, हाँ। आपके नक्शे कदम पर चले और जहर मुक्त जो खाद्य पदार्थ हमें मिल सके। ऐसा है जी, मैं नहीं, हमारी तो परंपरागत वो है, सोच है शुरू से। वैदिक काल से किसान खेती कर रहा है और खेती कर रहा है तो वो मतलब हमारे खेत से ही जो मतलब वेस्ट निकलते हैं नहीं, उन्हीं को गला-सड़ा के प्रयोग करता आ रहा है शुरू से। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे आज़ादी के तुरंत बाद की बात है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी। हमारे देश में है ना मतलब खाद्यान्न की कमी होगी तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब जैसे अमेरिका से गेहूँ आती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका वाले ने थोड़ी गुरकी दे दी, कि भाई हम आपको गेहूँ नहीं देंगे। बोले भाई ज़रूरत ही नहीं है तेरी गेहूँ की। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2-3 कदम उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सोमवार का तो होटल बंद कराया था। भाई एक दिन अगर हम अनाज बचाएँगे, करोड़ों की संख्या में उस टाइम पे मतलब 50-40 करोड़ आबादी थी, तो एक दिन का अन्न बचाएँगे तो देखो साल में कितने सोमवार होंगे, 52 दिन का अनाज कम से कम वो हो जाएगा। दूसरी बात किसानों को कहा कि भाई तुम है ना जो कुछ भी मेरे से सुविधाएँ चाहते हो, ट्रैक्टर चाहिए या भाई मतलब कीटनाशक या और कुछ भी चाहिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भी संभव यथासंभव प्रयास करो, जो कुछ मेरे से चाहिए मैं दूँगा। तो उससे है ना खाद्यान्न में आज हमारा देश है ना, जैसे गेहूँ के उसमें है ना पहले नंबर पे आ गया है। ऐसे ही कई कई हैं, किसी में दूसरे नंबर पे है, किसी में तीसरे नंबर पे है। चावल के बहुत बड़े निर्यातक हम। लेकिन उन खाद्यान्न की जो बढ़ोतरी थी, वो उपज की बढ़ोतरी, उनका बढ़ाने का चक्कर में हम है ना मतलब एक तो किसान की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरी बात ये है कि गुणवत्ता है ना, गुणवत्ता को काफ़ी पीछे छोड़ दिया हमने और जो इसी कारण से घातक बीमारी क्वांटिटी होने लगी। क्वालिटी की बात की हाँ, हाँ, जाती हाँ, है। हाँ।
तो घातक बीमारी आपने देखा होगा आज से 30-40 साल पहले कभी किसी के मतलब सुनने में आता था कि भाई किसी का हार्ट अटैक हो गया। आज पशुओं का हार्ट अटैक होने लग रहा है। बीपी का कहीं नाम नहीं था, शुगर का कहीं नाम नहीं था। आज मतलब ब्लड प्रेशर को भी मतलब उससे भी आगे हो गया। जैसे टेंशन है, टेंशन को हाइपर टेंशन में तब्दील कर दिया। किसने कर दिया? ये जो अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग है, सरकार ने वो कराया। तो वो कराया, किसान नहीं चाहता कि भाई मतलब मैं इसको कीटनाशकों को छिड़कूं। लेकिन समस्या क्या है? ये किसान अगर ये सोचता कि भाई मतलब किसान तो एक आपने देखा होगा कभी भी कहीं पे कीड़नाड़ है जैसे अपने खेत में, तो कीड़नाड़ से भी बच के चलते हैं हम। किसान की सोच कभी भी मतलब किसी का हत्या करने की या मतलब किसी को तंग करने की नहीं है। किसान तो मतलब किसी का पालन पोषण करने वाला है, इसीलिए तो अन्नदाता कहा जाता है किसान को। लेकिन जैसे खेत में कहीं टटेरी ना अंडे दे रखे हों, तो अंडे दे रखे हैं ना, उस अंडे वाली जगह को भी किसान छोड़ दे है कि भाई इसके बच्चे हैं, इनको वो हानि नहीं पहुँचाऊँ मैं। तो लेकिन क्या समस्या क्या हुई? किसान को कीटनाशकों का प्रयोग न्यूँ करना पड़ रहा है कि मतलब उसका उत्पादन नहीं होगा तो छोटी-छोटी जोत का आकार हो रहा है। किल्ला 2 किल्ला के ज़मींदार रह गए, तो परिवार का पालन-पोषण भी नहीं होगा, अगर नहीं डालेगा। अच्छा फिर दूसरी बात, अगर एक सोचने की बात है, प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जाना चाह रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी है। ये शुरू में अगर कि प्राकृतिक खेती की तरफ जावेगा तो जो मतलब उसने खाद और दवाई डाल रखी हैं पहले की, उनने धरती की उर्वरा शक्ति बिल्कुल ख़त्म बना दी। तो उसकी तरफ जाओगा, एक तो उपज थोड़ी होगी, दूसरी तरफ है ना खड़खांड एक बहाल आवे है बाजार में जाओगा तो वो बाजार में जानते हैं उसके उसी रेट में पिटनी है बा। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए मतलब यथासंभव अपने प्रयास करे, और किसान ऑटोमेटिकली उस पे आ जाएगा। किसान तो अब पहले से सोच रहा है। तो अब जो है आपने क्या-क्या जो है फसलें अपने खेत में तैयार की हैं और क्या कुछ उसमें इस्तेमाल, जो थोड़े ही शब्दों में आप दूसरे किसानों को भी बताएं, छोटे-मोटे जो घरों पर भी कुछ लोग इस प्रकार की सब्जियां तैयार करते हैं। आपने देख ही लिया होगा अपने खेत में घूम के। मैं ये कहूँगा कि कृषि विविधीकरण कर रहा हूँ मैं, प्राकृतिक तौर पे। आपने देखा होगा 10-12 तरह की फसलें या सब्जियां हैं या फल हैं हमारे पास। जैसे उस साइड में देखेंगे तो आप मतलब ये बैंगन है, मिर्च है, हल्दी है, आंवला का पेड़े भी मिल जाएंगे, चीकू का मिल जाएगा, नींबू मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, और घिया तोरी करेला तो मिल ही जाएगा। ये इधर वो करने लग रहे हैं कि क्या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने लग रहे हैं, मधुमक्खी पालन करने लग रहे हैं, इधर मक्की देख रहे हो आप। तो कहने का मतलब 10-12 की भी ज़्यादा होगी ये तो कहने की बात नहीं है। तो इतनी तरह का वो करने लग रहे हैं। एक प्रोसेसिंग और ज़रूर सोच रहे हैं कि क्योंकि जब तक किसान की प्रोसेसिंग खुद की नहीं होगी और मार्केटिंग खुद की नहीं होगी, भगवान भी नहीं भला कर सकता। बिल्कुल। तो आपने पिछले दिनों केसर की खेती की थी, उस दोनों भी बड़ी प्रशंसा है, चर्चाएं क्षेत्र में हुई। तो किस प्रकार का लाभ आपको केसर की खेती में प्राप्त हुआ? ऐसा है, ना सिर्फ केसर की, मेरा जो मोटो था, एम था, प्रयत्न था, वो सिर्फ किसी भी किसान को है ना परंपरागत खेती से उसका ध्यान डाइवर्ट करने का था कि गैर परंपरागत खेती करिए आप। वो केसर, अमेरिकन केसर लगाया, उसमें ये बात नहीं कि मतलब कुंदड़ा ही मार दिया मैंने पैसे का। थोड़ी सी जगह में करी थी वो। हम वो एक ऐसा प्रयास था कि हम है ना गैर परंपरागत खेती से है ना हम कुछ ना कुछ कमा सका। हाँ, आपको ये और बताना लोगों के था लिए आप कर सकते हो। हाँ हाँ, हम नहीं कर, मैं नहीं, सभी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर प्रयास करें हम तो सभी कर सकते हैं इसमें। तो आज जो है मक्का अपने मक्की जो है उगाई है, हाँ हाँ, तो इस एक बार आप हम चाहेंगे एक बार दिखाएं किस प्रकार ये अब तैयार है ये इस समय। हाँ हाँ, तो क्या कुछ इस पर जैसे लागत है, कितने ज़मीन में आपने तैयार की है? ये 1 एकड़ में ज़मीन में तैयार है। तो क्या कुछ खर्चा इसमें जैसे हम बता सकते खर्चा तो नहीं कह लो, बीज का खर्चा आया है इसमें। बाकी तो ये सारा सौदा खेत में ही अपने तैयार करके गौ माता बन रही है, गौ माता का उससे अपने खेत में तैयार कर लिया। हाँ, चाहे जीवामृत हो चाहे गंजा जीवामृत हो, जैसे खट्टी लस्सी है उससे मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तैयार कर लिया। हाँ, फफूंद पे भी नियंत्रण हो जाए है। और जो मतलब
केमिकल वाले उस खाद से भी छुटकारा मिल जे है। और बीमारियां रोकने खातिर भी आपने देखा होगा आग धतूरा नीम और 10 अर्क भी तैयार करा, हाँ नीमास्त्र भी तैयार करा। तो मतलब ये सारा सौदा अपना खेत से ही मतलब चाहे वो वेस्ट है चाहे मतलब गौमूत्र है, चाहे मतलब वो है, सारा खेत से ही तैयार है सारा। तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है और खाद्य पदार्थ जो हैं अन्नदाता द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो अब जिम्मेवारी सीधे तौर पर जो है किसान पर, अन्नदाता पर आ जाती है कि वो इस प्रकार की खेती करे, पूरे देश का जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान रखे, लोगों को स्वस्थ रखने का काम जो है किसान उठा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कदम रहेगा वो सरकार का रहेगा, क्योंकि जब तक सरकार ऐसे किसानों को बढ़ावा नहीं देगी जो खाद और अन्य जो दवाई विक्रेता हैं उनको आदेश ऐसे जारी नहीं करेंगी जिसके चलते जहर मुक्त खेती का जो दौर है वो ऐसे स्तर पर पहुँचे कि तब जब परंपरागत खेती जो हम धान गेहूं की कहते हैं उसका चला था तो हमारा देश पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। तो न्यूजीलैंड नरवाना के माध्यम से सुखदेव शोकन के फार्म से आपको ये महत्वपूर्ण खबर, जहर मुक्त खबर आपको दिखाई जा रही थी, क्योंकि हर परिवार चाहता है कि उसको जहर मुक्त खाना मिले, उसका स्वास्थ्य सही रहे, पूरा परिवार सही रहे, देश स्वस्थ रहे। तो इसी मोटिव के साथ ये खबर हमने आपको दिखाई है। किसान ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो डॉक्टर आज यहाँ पहुँचे थे उन्होंने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो भी व्यक्ति इस खबर को देखेगा दूसरे लोगों तक पहुँचाएगा, ताकि इन किसान के खेत में वो लोग पहुँचे, विज़िट करें, क्योंकि विज़िट का कोई पैसा किसी प्रकार का कोई नहीं, यहीं ज्ञान अर्जित इनसे कर सकते हैं। और ये सिर्फ किसान नहीं, आजकल क्या है छोटे प्लाटों में भी सब्जियां तैयार की जाती हैं और हैं, तो उस प्रकार की जो खेती है हम कहेंगे वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा सामान जो है इन्होंने अपने ही खेत से, अपने ही पशुओं से, अपने ही घर से, फसलों के अवशेषों से तैयार कर लेते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं और इतनी बढ़िया खेती, इतना अच्छा मुनाफा, परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह कर रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो इस किसान का हौसला बढ़ाते हुए आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर रखें। और पंजाब से अगर आप दिल्ली जाते हैं, अगर नरवाना से आप उचाना या जींद जाते हैं, तो जो खरकपुरा गांव है उससे निकलते ही उचाना से पहले इनका फार्म हाउस मौजूद है, बोर्ड लगा हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई किसान आपकी नज़र में है और उनका हम हौसला बढ़ा सकें ताकि हमारा देश स्वस्थ रह सके, किए गए किसान के खेत का, तो क्या कुछ जानकारी दी गई बताइए। देखिए, ये हमारा जो आज का यहाँ पे स्टडी टूर था, ये हमारा कृषि विभाग का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है अमेठी जींद के अंदर। वहाँ पे भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जो हमारे खाद्य विक्रेताओं के लिए है। ये ज़रूरत महसूस की गई कि किसान जो है कृषि विभाग के विशेषज्ञों के साथ साथ जो हमारे कीटनाशक, खाद और बीज विक्रेता मंडियों में, मार्केट में होते हैं, उनके संपर्क में सबसे पहले आता है। वो फर्स्ट पॉइंट है उनका किसान के कांटेक्ट का, जिससे वो सलाह लेते हैं। इसलिए ये ज़रूरत महसूस की कि हमारे जितने भी खाद विक्रेता हैं उनको हमारे खादों के संतुलित प्रयोग के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी सोच के साथ ये जो है 15 दिवसीय कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये कार्यक्रम जो है बनाया गया है सरकार के द्वारा। उसी के तहत जो है हमारे ये खाद विक्रेता 15 दिवसीय कार्यक्रम के लिए अमेठी के अंदर प्रशिक्षण पे आए हुए हैं, जहाँ पे अमेठी के निदेशक डॉक्टर करमचंद जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में ये जो कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत आज जो है भूमि के स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए हमारी रासायनिक खादों के साथ साथ हमारे जो प्राकृतिक खाद हैं, देसी खाद हैं, उनका क्या महत्व है, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग से हमारा जो है वातावरण प्रदूषित होने से बचता है। हमारे मिट्टी के अंदर जितने भी लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं वो हमें, उनका जो है बचाव होता है, वो संरक्षण होता है उनका, और वो अपनी क्रिया करते हैं, जिससे जो है भूमि का स्वास्थ्य सुधरता है और आगे जो है सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए जो है इनका जैविक खादों का क्या महत्व है, जैविक खाद किस प्रकार से बनाकर जो प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे शोकंद ऑर्गेनिक फार्म है, जो यहाँ पे जो सुखदेव जी
एक प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं और इन जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे जो है इनको मिलवाने के लिए और उनके खेत पे अपने आंखों से देखकर हमारे जो ये ट्रेनीज समझ पाएँ कि भी प्राकृतिक खेती करें और हम प्राकृतिक खादों का जो है प्रयोग करें, तो हमारी जो पर्यावरण, हमारी ज़मीन हम बचा सकते हैं और इससे किसान का खर्चा बच सकता है। तो अब जो किसान ने अपने खेत में सब्जियां हैं और फसलें लगाई हैं, तो किस आपने विजिट किया तो किस प्रकार की जो पैदावार है वहाँ? देखिए, इसमें जो है हमने घिया की जैसे इनके देखी तो इतनी बढ़िया गुणवत्ता की जो उस पे घिया के जो फल आए हुए हैं। साथ में इन्होंने जो है आच्छादन जिसको मल्चिंग बोलते हैं, वो मल्चिंग इन्होंने की हुई है। प्लास्टिक की शीट से इन्होंने जो है उसके जो भूमि की सतह को जो ढका हुआ है, उससे जो है एक तो खरपतवार नियंत्रित इनका हो गया, इनको जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी खरपतवारनाशी की जो है ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा इसके बाद जो उसमें नमी का जो है बना रहना, इससे जो है आच्छादन या मल्चिंग से वो इनको मिल रहा है, जिससे इनकी एक सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे जल बचाव हो रहा है। तो इनका जो है जल बचाव के साथ-साथ उस नमी में जो है जितने सूक्ष्म जीव हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने आप संख्या बढ़ती है उनकी और वो जो है उस ज़मीन को अच्छे तरीके से सुधार पाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला केंचुआ की जो प्रजाति है, उसका भी खेती के अंदर बहुत बड़ा जो है रोल है। बहुत बड़ा योगदान देता है वो किसान को। तो वो केंचुआ भी जो है ये नमी मिलने से जो आच्छादन मल्चिंग इन्होंने की, उससे जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो जो है भूमि में उपजाऊपन उसका बढ़ाता है, उसमें जो है हवा का आवागमन उस ज़मीन में बढ़ रहा है और वो एक तरह से जो है प्राकृतिक तरीके से नेचुरल बोरिंग कर रहा है एक तरह से, तो पानी से सोखने की क्षमता उसकी जो है ज़मीन की बढ़ रही है इससे, और इसमें जो है इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। तो इनके सुखदेव जी ने ये अपनाया हुआ है। इसमें बेहतर ये होता है कि ये जो है प्लास्टिक की मल्चिंग की बजाय यदि प्राकृतिक हमारे जो फसल अवशेष है, जैसे धान की पराली है, गेहूँ का भूसा है, या जो अपना सरसों का भूसा है, या सूखा हुआ घास-फूस है, यदि उसको प्रयोग करते हैं तो वो और भी बेहतर आच्छादन और भी बेहतर मल्चिंग हो सकती है। क्योंकि जब वो एक तो जो फसल अवशेष गले सड़ेंगे तो वो खुद भी एक खाद का काम करेंगे, उर्वरक बन जाएंगे वो। तो उस हिसाब से वो जो है ज़मीन की उसके अपने उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। दूसरा वही जो है जैविक पदार्थ बनेगा तो वो सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए मिलेगा, तो सूक्ष्म जीव भी और ज़्यादा संख्या अपनी बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए जो है कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्लास्टिक मल्चिंग के बजाय हम जो फसल अवशेषों की मल्चिंग करें, तो वो और भी बेहतर परिणाम उसके मिलेंगे। तो देसी भाषा में जैसे हम किसानों को कहें, जैसे ये किसान किन-किन वस्तुओं का अपने खेत में यहाँ प्रयोग कर रहा है, जिससे ये देसी जो है खाद और पूरा प्राकृतिक जो है इन्होंने वातावरण यहाँ तैयार किया? जी, देखिए सुखदेव जी ने जो है हमने जो है देखा आज इनके खेत पे, एक तो इन्होंने जो है मेड़ बनाकर जो डोलियाँ बनाकर जो है इन्होंने बिजाई की हुई है। इससे एक तो जो है ज़मीन की जो उसकी जो है हर फसल की जो जड़ें ज़्यादा विकसित होंगी तो नेचुरली वो ज़्यादा स्वस्थ होंगे और ज़्यादा उत्पादन देगी। उसमें पानी की भी लागत कम होगी, तो जल बचाव भी उससे हो रहा है। इन्होंने जो यहाँ पे तरीका अपनाया हुआ है। साथ में उन्होंने जो है केंचुआ खाद, अब ये केंचुआ खाद जितने भी फसल अवशेष और गोबर जो तरह वेस्ट है एक तरह से, उसको भी सदुपयोग करके और एक बहुत बढ़िया जो है खाद तैयार करके ना अपने जो है ये खेत में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने एक रोज़गार के रूप में भी कह सकते हैं इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लिए प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने हमने देखा कि भी अपना जो इनका कंपोस्टिंग का जो तरीका है, गोबर की खाद से जो खाद बना रहे हैं ये, उसमें जो है बहुत एक वैज्ञानिक जो सिफारिश की गई है कि भी ढेर ना लगा के गड्ढे में जो है वो खाद तैयार की जाए, वो इन्होंने अपनाया हुआ है। साथ में जो है जीवामृत और घन जीवामृत वो जो बनाकर ये प्रयोग कर रहे हैं। और यदि कीट नियंत्रण या बीमारियों के नियंत्रण की बात करूं तो वो भी इन्होंने जैसे कि गौमूत्र से, गाय के गोबर से और उस अपना जो बेसन और गुड़ से इन्होंने जीवामृत बनाया। ऐसे ही जो हमारी प्राकृतिक तरीके से जो वनस्पति हैं, जैसे नीम है, हम इससे नीमास्त्र इन्होंने बनाया हुआ है कि नीम की पत्तियों से गौमूत्र में उनको सड़ा के गोबर के साथ में नीमास्त्र बनाया है। ऐसे ही जो है 10 परनी इन्होंने बनाई हुई है, 10 प्रकार की वनस्पतियाँ, उनकी 2-2 किलो पत्तियों को गौमूत्र में सड़ा के और उसको जो है इन्होंने वो तैयार किया हुआ है। तो ये कीट नियंत्रण के लिए इस प्रकार के प्राकृतिक कीटनाशक जो हमारे किसी भी प्रकार का जो है रासायनिक इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये जो है जहर मुक्त हमारी खेती होगी और कीट भी जो है प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित ये कर रहे हैं, अपनी फसलों को बचा रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया तरीका इन्होंने अपने कीट नियंत्रण के लिए, बीमारियों को जो है फफूंद वाली बीमारियों को बचाने के लिए, जैसे इन्होंने खट्टी लस्सी का घोल बनाया हुआ है। अब ये खट्टी लस्सी के घोल के साथ जब तांबे की या कोई
टुकड़ा उसमें डाल के यदि तैयार करते हैं 3 से 5 दिन के बाद वो खट्टी लस्सी जो है जब छिड़काव करते हैं तो एक बहुत बढ़िया फफूंदनाशक का काम करती है। तो इन्होंने जो है उस चीज़ को अपनाया हुआ है। तो देखें तो कुल मिला के सारी चीज़ें इन्होंने जो प्राकृतिक तरीके से जो है बनती हैं और बगैर किसी खर्चे के बनती हैं, उनका जो प्रयोग किया हुआ है। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी जो है फसल की जो पैदावार है, जैसे मक्के की देखी इनकी, तो मक्के के दाने की साइज़ देखा, उनका जो है रंग देखा, तो आप देख सकते हैं कि बीच में आप देख रहे हैं ये मक्के के जो है ये प्राकृतिक तरीके से जो पैदा किया है। तो इसे इसका देखो पूरा बूटा जो है दानों से भरा हुआ है। ऐसे ही जो है इसके साइज़, हर दाने का जो है साइज़ जो बहुत बढ़िया है, कलर देखोगे आप इतना अट्रैक्टिव है। तो इस प्रकार से जो एक अच्छी पैदावार बगैर रसायन की, बगैर जहर की, कम खर्चे में इस तरीके से इन्होंने पैदा की है। तो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं आज का जो दौर है लगातार जहरीले होते जा रहे हैं, तो इस दौरान आप क्या संदेश दूसरे किसानों को और जो पेस्टिसाइड के तो काम करते हैं उनको आप देना चाहेंगे? जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि भी जहर जो हमारे रासायनिक प्रयोग किए जाते हैं कीट नियंत्रण के लिए या बीमारी के नियंत्रण के लिए, वो जो है पॉइज़न है, ज़हर है वो। और जब उनका प्रयोग जो हम वैज्ञानिक की सिफारिश के अनुसार नहीं करते, ज़्यादा करते हैं, गलत समय पे करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो उसके अवशेष अनाज के अंदर, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर रह जाते हैं। और जब वो अवशेष जब अनाज या सब्ज़ी हम खाते हैं, तो वो जो है शरीर की वो अपने जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है कुदरती तौर पे, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसको ख़त्म कर देता है, जिससे हमारी भयंकर बीमारियाँ आप देख रहे हो, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, इस प्रकार की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो हम यदि अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो मैं तो सभी किसान भाइयों से भी ये अपील करूँगा कि कम से कम वो अपने आधा एकड़, 1 एकड़ क्षमतानुसार अपने परिवार के लिए, अपने पशुओं के लिए, वो जो है प्राकृतिक तरीके से उतने टुकड़े में ज़रूर से ज़रूर करें। और जो हमारे खाद विक्रेता और जितने कीटनाशक विक्रेता भाई हैं, इनसे भी जो है, क्योंकि ये कुछ तो इनमें से स्वयं जो है किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये स्वयं अपने खेत पे ऐसा करें, या जो इनके ग्राहक हैं, जो इनसे जुड़े हैं, जो इनकी बातों पे विश्वास करते हैं, उन किसान भाइयों को भी ये सलाह ज़रूर दें कि भई ज़्यादा नहीं तो आप अपने जो है 1 एकड़, आधा एकड़ में प्राकृतिक तरीके से खेती अवश्य करें। ठीक, यहाँ पे कितने प्रकार की जो खेती की हुई है इस ज़मीन में? यहाँ पे जब सुखदेव जी के खेत पे देखें तो अभी तक हमने जो देखी हैं, कम से कम ये 10-12 प्रकार की फसलें हमारे को देखने को मिली हैं। जैसे हरे गेहूँ का ज्वार का बिजाई, चारे के लिए ज्वार बिजाई की हुई है, इन्होंने जो है सब्जियाँ बिजाई की हुई है, करेला किया हुआ है, घिया की हुई है, उधर तोरी की हुई है, मक्का है, इनका जो है अपने कपास है, हल्दी है, तो इस प्रकार की 10-12 किस्म की जो है फसलें हमारे को यहाँ पे देखने को मिली। रासायनिक खाद के बारे में विस्तार से बताया गया। हमारा कोर्स चला हुआ है अमेठी में 16 अगस्त से। ये 15 दिन का खाद विक्रेताओं का कोर्स है। ये 2 दिन अमेठी में हुआ, 2 दिन हमारा नरवाना सच्चा खेड़ा है जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र है पंजाब नेशनल बैंक का, उसमें हुआ। आज हम सप्पा खेड़ी गाँव है, यहाँ आए हुए हैं। यहाँ एक जागरूक किसान कहेंगे या अवेयरनेस व किसान है सुखदेव सिंह चौगन जी, उनकी फार्म पे आए हुए हैं। उन्होंने जैविक खेती की हुई है, जैविक क्या हो या प्राकृतिक खेती को, तो उसके बारे में हमें विस्तार से डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने बताया है, डिटेल में सभी साथियों ने सीखा है और बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ।